और ये जो एक बार अगर उनकी इनायत होगी, मंजूर हमें फिर हर कयामत होगी। माना कि छू रहा है, माना कि छू रहा है परवान ये शबाब, माना कि छू रहा है परवान ये शबाब। एक दिल ही तो अपना था, क्यों ले लिया जनाब। आपका क्या होगा जनाब अली, आपका क्या होगा। एक्सीलेंट टू बाकू। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल घरौंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट रुचि। फ्रेंड, वेलकम टू बाकू अगेन। तो फ्रेंड्स, हम बाकू से जा रहे हैं गबाला, जहाँ पर हम एक माउंटेन पर जाएंगे केबल कार से, जो कि बहुत सुंदर है। तो फ्रेंड्स, बाकू से जो गबाला का रास्ता है वो 5 घंटे का रन है। तो देखिए, हम मॉर्निंग में जब बस पर बैठे तो कुछ लोग सो भी रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं, और फ्रेंड्स सबके मन में है कि ये 5 घंटे का सफ़र कैसे पूरा होगा। परंतु जो हमारे गवर्नर हैं मिस्टर A.K. मित्तल जी, उन्होंने कहा है बैठे बैठे क्या करे, करना है टाइम पास, शुरू कर इंट्रोडक्शन लेके लॉन्च का नाम। जी हाँ, उन्होंने अपनी बस में खुद भी बहुत सारे जोक सुनाए हैं, हमें शेर सुनाए हैं, और सबसे कहा कि सभी यहाँ आइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप जोक सुनाना चाहते हैं जोक सुनाइए, शायरी सुनाना चाहते हैं शायरी सुनाइए, या अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में बताइए। फ्रेंड, बाहर का व्यू भी बहुत सुंदर है। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में सब लोग अपनी सीट पर बैठकर सुना रहे, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, कुछ जोक सुना रहे थे, कोई मंत्र सुना रहे थे, लेकिन बाद में दोनों सीट के बीच में आकर सुनाने लगे ताकि हम उन्हें फेस टू फेस पहचान सके। तो फ्रेंड्स, रास्ते में सबको वॉशरूम जाना था, तो वॉशरूम के लिए एक जगह बस रुकी थी। और देखिए, यहाँ पर हवा इतनी तेज चलती है, बहुत ही तेज चलती है, और ये बहुत ही सुंदर व्यू होता है। तो रास्ते में फ्रेंड्स जब सबको भूख लगी तो सबके डब्बे भी खुल गए। माशूक का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है, अंगूर का मजा अब किशमिश में आ रहा है। मुसीबत है पर करे क्या, साथ में बोलिए करे क्या, करे क्या। मोहब्बत भी मुसीबत है पर करे क्या, कि वो अपनी जरूरत है करे क्या, करे क्या। रोज उससे तौबा करता हूँ, रोज उससे तौबा करता हूँ, मतलब नहीं मिलने के लिए, रोज उससे तौबा करता हूँ, लेकिन वो इतनी खूबसूरत है करे क्या। करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम। 7 सुन। तेरी भी शादी होगी कभी। मुझसे पूछा कि बता अब तेरी रजा क्या है। खुदा ने तुझे मुझे सौंप कर पूछा मुझसे कि बता अब तेरी रजा क्या है। मैं मुस्कुरा कर बोला अब तेरे पास देने को बचा क्या है। बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर कहाँ से सीखा डसना, विश कहाँ से पाया। फ्रेंड्स, रास्ते में छोटी छोटी स्टोरी भी सुनाई गई, और फर्स्ट लेडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मिसेस मित्तल जी ने भी समा बांध दिया और उन्होंने अनुभव शेयर किए। मान लीजिए, पति एक वो दोस्त होता है, पति एक वो साथी होता है जो पूरी साथ सुख दुख में काम आता है। और परमेश्वर कौन होता है? परमेश्वर वो होता है जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे भाग्य को लिखता है। तो पति हमारे भाग्य को कभी नहीं लिखता। पति या पत्नी दोनों एक दूसरे के ऐसे साथी होते हैं, पूरक होते हैं, जो एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। सबका भाई। दूसरा, आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी ना करें, मगर बुरे के भागीदार ना बने। 2-3 चीज है, एक और है वो अलग है। दूसरा ये कि मैं कुछ भक्ति की ही 2 लाइन सुना सकती हूँ, अदरवाइज मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। ये उतना आप सुखी रहेंगे, ये सत्य है। बहुत बढ़िया। अब मैं सिर्फ 2 लाइन भजन की ही सुनाऊंगी। छुप छुप मिलने में क्या बात है, छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। बहुत ही अच्छे संस्कार मिले, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब आज तक जब से मेरी शादी हुई है, इन्होंने मुझे सिर्फ फ्रेंड ही बोलते हैं कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, वाइफ मत बोला। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हमें भी नहीं पता होती है कि हम इतना अच्छा बोलते हैं या हम इतना अच्छा गा सकते हैं, ये हमें आज ही पता चला। लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए, हम जब
टूट के आपकी बाहों में आ गए। संभालो मुझको ओ मेरे यारो। बता देना रास्ते में रुकते टॉयलेट के लिए रुके और एंजॉय करते हुए। रुचि गुप्ता, लॉन्स क्लब देहरादून महानगर से हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं एक यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब पर वीडियो डालती रहती हूँ। जोरदार तालियां। तालियां बजा दो। आपने नहीं बजाई, अंकल आप ही बजा दीजिए। अंकल मत बोलो किसी को। अंकल मत बोलो। नहीं नहीं, वीडियो में वही आएगा जो ताली बजाएगा, वरना उसकी कट जाएगी एडिट में। भाभी जी अंकल कोई नहीं है यहाँ। अच्छा भैया। तो मैं YouTube पे वीडियो डालती हूँ। तो मैंने परसों एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बुआ जी के कैरेक्टर के बारे में बताया था कि बुआ जी के ऊपर बहुत जोक होते हैं, लेकिन बुआ जी बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ, जैसे कि कल हम फायर माउंटेन देखने गए थे, जैसे ही मैं बस में चढ़ी तो जो हमारे क्लब वाले हैं सबने मुझे कहा बुआ जी आ गई, बुआ जी आ गई मुझे। तो जब इनको देख देख के सभी कहने लग गए बुआ जी आ गई, बुआ जी आ गई। मुझे बहुत बुरा लगा। अरे भाई, मैं मतलब बुआ जी को बताया मैं किसी की बुआ जी हूँ, पर आप सबकी बुआ जी थोड़ी ना हो। कुछ तो मेरे से बड़े भी हैं, तभी मुझे बुआ जी कह रहे हैं। गुस्सा आ रहा है। उन्होंने कहा चलो मैं कहता हूँ। मैंने कहा सर देखो, आप भी सबकी बातों में आ गए और मैं आपकी बुआ जी थोड़ी ना हूँ, ना पूरे बस की बुआ जी हूँ। और आप इन्हें समझाइए भाई कि भाई मुझे बुआ जी ना कहे। तो फिर बुआ जी तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, कोई भी रुचि को बुआ जी नहीं कहेगा। तो जो हमारे मतलब मेरे भैया वगैरह है, मतलब क्लब से है, वो कहने लगे तो बुआ जी को बुआ जी ना कहे तो क्या कहे, बताओ आप फिर। तो उन्होंने कहा कि ये तो भाई मेरे ऊपर बात आ गई कि भाई सब बुआ जी कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कि जो भी से बुआ जी कहेगा बुआ जी मत कहो, ऐसे बहुत गलत बात होती है। और मिलना अकेला। ओ लाला, ओ लाला। आपका क्या होगा जनाब अली, आपका क्या होगा जनाब अली। आराम से देखना, आराम से यहाँ गिरोगे। हाथ दिलाओ, हाथ दिलाओ, हाथ दिलाओ। नाचो मत, नाचो मत, हाथ दिला दो पर। एंजॉय हो रहा है, पीछे की साइड तो बहुत ज्यादा एंजॉय हो रहा है। याद करेगी दुनिया, ऑल ऑफ यू प्लीज। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा याराना। एक बस तुम एम्बुलेंस ही लगती हो, वो घायलों को ले जाती है, तुम घायल कर जाती हो। तो वो माइक पे एक बच्चा बोलता है बलात्कार, चमत्कार, क्रिकेट वाला फाउल हो जाता है, इसलिए मैं माइक पकड़ता ही नहीं पहली बात तो। हिंदी नहीं आती आपको? हिंदी नहीं आती, माइक पकड़ने में घबराहट होती है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो हमारे भाई साहब ने बताया भाई बोला करो, पोडियम इसलिए लगाते हैं कि उससे जो कबाड़ होती है दिखती नहीं। चलो भाई ये भी ठीक है। अब एक जोक सुनाते हैं आपको। सुनो सुनो। हम पुष्कर भैया, अजय भैया कहीं बैठे थे, पार्टी वार्टी कर रहे थे। पुष्पेंद्र भैया चल रहे थे, तभी घर से फोन आ जाता है। अब लेट हो गए पार्टी करते करते, तो मैडम पूछते कहाँ हो भाई, कि तुम क्यों कर दी। मैं घबरा क्योंकि मैं क्या बोलूँ। तभी अजय भैया ने खड़े होकर बोला, बोलते जाम में फंसाऊं, जाम में, हाथ में ग्लास लेके जाम में फंसाऊं, जाम में। तो ये बात सही
बीवी थी, मैंने मैं आ रहा हूँ, बस जाम में फंसा हूँ, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है जी भैया, डेवलप आया था, हम फॉलो करते हैं आपकी बात को। अच्छा, एक में अभी हाल फिलहाल में कुंभ आयोजित हुआ है यूपी में, उस पर सुना था कहीं, तो उसको शेयर करता हूँ आपके साथ। सब लोग कह रहे थे कि वहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पुलिस ने, प्रशासन ने, योगी जी ने बड़ी बढ़िया वहाँ पे वो कर रखी है व्यवस्थाएं। कुछ लोगों की शिकायत भी आई थी, कहते हैं, एक भाई साहब मिले, कहते हैं कि यार नहीं, वहाँ की व्यवस्था बड़ी खराब है, पुलिस प्रशासन बिल्कुल बेकार है। तो लोगों ने पूछा भाई क्या है फीडबैक आपका, सब लोग को बड़ी तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं मैंने अपनी बीवी 3 बार खो दी, 5 मिनट ढूंढ के लाते थे। खुशियों का संसार आदमी खिलौना है। हुई है शादी, दिखाई देगा ना। और उतरेगी सच्ची में, क्या बात कह दी अनुज भाई। फ्रेंड्स, आपको वीडियो क्लिप देखकर ही अंदाज़ा लग गया होगा कि बस में हमने कितनी मस्ती की थी, और मस्ती का पूरा श्रेय AK मित्तल जी को जाता है, जिन्होंने हमें प्रेरित किया कि हम कुछ अपनी सुनाए और कुछ दूसरों की सुने। तो फ्रेंड्स, हम गबाला पहुंच चुके हैं, अब हम माउंटेन पर जाएंगे, जहां पर हम केबल कार द्वारा जाते हैं, और इसकी वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हाँ, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एंड बाय।